ठाकुर गांव के मशरकी किनारे पर एक बोसीदा सा स्कूल था जो पहाड़ी की ढलवान पर बना था। वहां सिर्फ वही बच्चे पढ़ते थे जिनके माँ बाप को शहरों में तालीम महंगी लगती थी। इस स्कूल में सबसे बदनाम लड़का था रयान। कभी क्लास से भाग जाना, कभी उस्ताद की कुर्सी पर गूंद लगाना और कभी बिल्ली को बस्ते में डालकर लाना। ये सब रयान के कारनामे थे। कादिर सर हमेशा कहते, ये लड़का अगर ग्रेजुएशन करे तो मुझे उस्ताद कहलवाने का हक नहीं। माहिरा मैम धीरे से बोलती, कुछ बच्चे दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, मगर वही किसी दिन सब कुछ बदल देते हैं। एक दिन स्कूल में ये खबर फैली कि करीबी पहाड़ी में पानी की नई लाइन बिछाई जा रही है, जिससे ज़मीन नरम हो चुकी है। खतरा था कि ज़्यादा बारिश में पहाड़ खिसक सकता है। इसी रात स्कूल की वो पुरानी हंगामी घंटी गायब हो गई, जो सिर्फ जलजले या इमरजेंसी में बजाई जाती थी। पूरी नजरें एक ही तरफ गईं, रैयान की तरफ। यकीनन वही होगा, कोई नया मजाक सोचा होगा। बगैर सबूत के कादिर सर ने फैसला दिया, जब तक घंटी नहीं मिलती रैयान स्कूल से बाहर। माहिरा मेम कुछ ना कह सकीं, सिर्फ एक अफसुर्दा मुस्कुराहट के साथ पीछे हट गईं। रैयान अगली रात स्कूल के पीछे वाले पुराने कब्रिस्तान की तरफ जान निकला। उसने ख्वाब में एक साया देखा था जो कह रहा था कि घंटी बजाने वाला सिर्फ वही होता है जिस पर किसी को यकीन न हो। रैयान को यकीन था कि घंटी चोरी नहीं हुई, वो बस किसी नाले या दरार में जा गिरी होगी। अंधेरे में चराग की रोशनी में वो झाड़ियों के नीचे रेंगता हुआ एक नाली के दहाने तक पहुंचा, और वहां मट्टी में दबी हुई वही घंटी थी। इसी लम्हे जमीन जोर से हिली, आसमान पर गरज चमक और पहाड़ी से दरार की आवाज आई। रैयान दौड़ा, सांस फूला हुआ, मगर दिल में सिर्फ एक सोच, अब कोई मुझ पर यकीन करे या ना करे, बच्चों को बचाना है। स्कूल में सुबह की असेंबली हो रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी। मायरा मैम परेशान थी और कादिर सर तालिब इल्मों को जल्दी अंदर भेजने का कह रहे थे। तभी एक आवाज़ आई, बज 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 बज। सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। रैयान घंटी बजा रहा था। पहाड़ खिसक रहा है, सबको बाहर निकालो। कादिर सर ने चिल्लाया, ये पागल हो गया है। लेकिन ऐन उसी लम्हे क्लासरूम की दीवार में दरार पड़ी और चीखों के साथ सब दौड़ पड़े। रैयान ने खुद कई बच्चों को निकाला। एक बच्ची की टांग फंस गई थी। उसने झुककर उसका पांव खींचा, अपने कंधे पर लादा और बाहर दौड़ता रहा। चंद ही लम्हों बाद पहाड़ी का एक हिस्सा स्कूल की पिछली इमारत पर आन गिरा। इख्तिताम। इस दिन के बाद रैयान सिर्फ शरारती बच्चा नहीं रहा, उसे दोबारा स्कूल में दाखिल किया गया, न सिर्फ बतौर तालिबे इल्म बल्कि स्कूल की इमरजेंसी टीम का पहला मेंबर। कादिर सर ने सबके सामने कहा, रैयान ने आज हमें सिखाया कि असल सबक किताब से नहीं, किरदार से सीखा जाता है। माहिरा मैम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, पुरानी घंटी तो सिर्फ लोहे की थी, मगर आज उसकी आवाज ने सबके दिल बजा दिए। इखलाकी सबक। सच्चाई, बहादुरी और नीयत का अंदाजा माजी से नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी वो बच्चा जिसे सब संजीदा नहीं लेते, वही किसी दिन सबको जगाता है, एक ऐसी घंटी बजाकर जो सिर्फ दिल में सुनी जा सकती है।